बड़े ही अच्छे अंदाज में कारी दिलशाद रज़ा निज़ामत कर रहे हैं माशाअल्लाह। और ये बस्ती ही नहीं बल्कि पूरा गांव और बल्कि आस पड़ोस सभी जानते हैं कि इन्होंने बेचारों ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं कि जो दीन का काम है माशाअल्लाह उस पर ये अपने अकीदे पर बिल्कुल अटल हैं। दुनिया चाहे इनके जाने कुछ कहती रहे कुछ बकती रहे, ये माशाअल्लाह अपने अकीदे पर दुरुस्त है। अल्लाह इनके इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसा नाजिम अगर खड़ा करने यानी लाते तो कसम खुदा की 4-5 हज़ार रुपये में आता, और ये फ्री में तुम्हारा काम कर रहे हैं। कितनी अच्छी आवाज़ है और कितना अच्छा अंदाज है माशाअल्लाह। आओ थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। जनाब बड़ी मस्जिद के इमाम साहब अब्दुल वाहिद साहब बेरोनक ना, और हमारे मिलाद पार्टी के बड़े सरदार साहब भी बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। और इधर छोटी मस्जिद के भी आबिद रजा साहब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। और खुसूसी मेहमान जनाब हाफिज़ व कारी ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला मद्दसिल्लाहुल आली की तशरीफ़ आ चुकी है, वो खानका में बैठे हुए हैं। और उनके साथ एक इमाम साहब भी हैं उनकी मस्जिद के माशाअल्लाह। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बतों को देखकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि पब्लिक में अगरचे दम है, चाहे वो नारे की ही सही माशाअल्लाह। तो आओ थोड़ी देर में आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मौला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नार्ज़े बया है न तर्ज़े तरन्नुम, नार्ज़े बया है न तर्ज़े तरन्नुम। मेरे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, शायर कहता है, बड़े पुराने शेर हैं कि आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, तो खोई है दुनिया का सब गम ईद मिलादे रसूल। और एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, यानी ईद और बकरा ईद। कसम खुदा की, नबी की पैदाइश, नबी की आविरी, नबी का दुनिया में आना, ये हमारे ही नहीं बल्कि कसम खुदा की उन खवातीनों से पूछो जो नबी के ज़माने से पहले थी। और नबी ने उन्हें जो मकाम दिया, नबी ने उन्हें जो मर्तबा दिया, उनकी जो इज्जत को नबी के सदक़े में नवाजा गया, उनकी इज्जत में 4 चांद लगा दिए गए। तो कहा एक पल्ले में वो दोनों और एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे रसूल। और शायर ने कहा कि कसर बाकी न रखी बस में इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बस में इनका जगमगाने में। और अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में। और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में। और मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफा का रुख फेरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफा का रुख फेरा।
जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में, और बसत अंदाज़े यकताई बगायत शान ज़ेबाई, बसत अंदाज़े यकताई बगायत शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। बादाई तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौसे आजम के चाहने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों, आला हजरत के दीवानों, आओ उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े। वो नबी जिन पर नाजिल हुआ कुरान मुबी, वो नबी जिनकी शान इन्ना अतोइना कल कौसर, वो नबी जिनकी अंगुश्त मुबारक का इशारा हुआ तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। आइए हजरात, हम और आप भी उसी नबी की बारगाह में बहुबुलंदबाज दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, मैंने कुरान अजीम का छठा सिपारा और 7 हवारों को, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक आ गया तुम्हारे पास रोशन नूर और रोशन किताब। अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने बताया नूर से मुराद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। तो पता चला कि जिसने नबी पर मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ दुरूद पाक को पढ़ा तो उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। तो दुरूद पाक पढ़ने में कंजूसी ना करो, कसम खुदा की एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में मचल करो और दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि पढ़ो दुरूद अगर मोमिनो करीने से, पढ़ो दुरूद अगर मोमिनो करीने से, तो मेरा ईमान है हुजूर खुद चले आएंगे मदीने से। ये जज्बा हो, ये मोहब्बतें हो। आओ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवागर ना हुए थे तो इस दुनिया की हालत बड़ी अजीबो गरीब थी। औरतों के साथ बड़ी बदसलूकी से लोग पेश आते, बच्चियों को जिंदा दर गौर कर दिया जाता। आओ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवागर हुए, दुनिया में पैदा हुए, उससे कबल इस दुनिया के हालात बड़े खस्ता व खराब थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरात मोहतरम, एक मर्तबा का वाकया है, एक नबी से कबल जब नबी पैदा हुए तो वास फरमा रहे हैं, एक सिहाबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप पैदा ना हुए थे तो मैंने एक नहीं दो नहीं अपने इन्हीं हाथों से 7 बेटियां जिंदा दर गौर कर दी। आकाए करीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैं 7वीं बेटी को यानी दफनाने के लिए, जिंदा दर गौर करने के लिए जंगल की तरफ लेकर जा रहा था, या रसूल अल्लाह, वो बच्ची कमसिन बच्ची अर्ज करती है, ऐ मेरे बाबा जान, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है जो आप जो है मुझे यानी इस गड्ढे में दबाने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बाप ने एक न सुनी, बेटी गिड़गिड़ाती रही, बेटी लड़खड़ाती रही, अपनी आवाज को बुलंद करती रही, लेकिन हजरात बाप के दिल पर कोई यानी उस बात का असर न हुआ, बाप के दिल पर उस बात की कोई यानी तजवीज न हुई, बाप के दिल पर उस बात का कोई असर न हुआ, बल्कि बाप ने गड्ढा खोदता चला गया। जैसे ही गड्ढा खुदा, अपनी बेटी को धक्का दिया, उस बच्ची ने नन्हे मुन्ने हाथ उठाए, हाथ उठा करके दुआ की, ऐ रब तबारक व तआला, मैं अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐ रब तबारक व तआला, मैं अब ये जुल्म अब देख नहीं सकती, ऐ खालिक के कायनात, अपने किसी ऐसे बंदे को, अपने किसी ऐसे रसूल को, अपने किसी ऐसे बरगुसीदा बंदे को, ऐसे नबी को भेज दे जो औरतों को वकार मिल जाए, बेटियों को इज्जत मिल जाए, माँ और बहनों को इज्जत मिल जाए, वकार की नजर से देखे। हजरात मोहतरम, यही वजह थी जब उस बच्ची ने हाथ उठाए, हजरात मोहतरम जैसे ही हाथ उठाए, अल्लाह तबारक व तआला ने बच्ची की दुआ को कबूल
कबूल किया। बच्ची की दुआ को अल्लाह ने अर्श तक पहुंची, रब ने कबूल कर लिया। जैसे ही कबूल किया, हजरत मोहतरम हजरत अब्द मनाफ के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जरिए होते हुए हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके वालिद गिरामी हैं, उनकी मुबारक पेशानी में नूर आ जाता है। जैसे ही नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया, तो जब आप कुएं पर पानी भरने के लिए जाते तो औरतें बड़ी प्यार से देखती, बड़ी मोहब्बत से उनकी तरफ नजर करती। जब प्यार से देखती, मुस्कुराकर बात करती, तो हजरात मोहतरम कई जगहों से उनके रिश्ते की बातचीत के लिए औरतों ने पैगाम भी भेजे, लेकिन हजरात मोहतरम वजह क्या थी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके बाप हैं, अब्दुल्ला जो आपके बेटे हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो आपके दादा है, और ऐसे दादा मक्के के अंदर उनकी तोती बोल रही। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कोई मामूली इंसान नहीं थे, बल्कि मक्का के काबा शरीफ के मतवल्ली थे, और मुतवल्ली के साथ साथ उनकी बात में भी दम था और उनके लठ में भी दम था। उस वक्त के दौर में हजरत मोहतरम दोनों ही बातें थी। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा का वाकया, जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे, कुछ लोगों ने उन पर जंगल में हमला कर दिया। कुछ लोगों ने शिकार के लिए जब हजरत अब्दुल्ला जंगल में पहुंचे तो कुछ लोगों ने हमला किया, और हमला करने के बाद में हजरत मोहतरम उनके पास ना कोई हथियार था ना तलवार थी। अब सोचो विचार में है, करें तो क्या करें। आज अचानक ही उनके हाथ में एक डंडा आ गया, यानी एक लकड़ी हाथ में आई। तमाम कई लोग थे, हजरत अब्दुल्ला के बारे में कहा गया, जब उन्होंने उसी लकड़ी को, उसी डंडे को घुमाना शुरू किया, कसम खुदा की लोगों ने बताया कि जब अब्दुल्ला का डंडा घूमता, अब्दुल्ला की आसा घूमता, अब्दुल्ला की वो लकड़ी मुबारक घूमती, तो जितने यानी सामने वाले जो हमला करने वाले लोग थे, यके बाद दीगर एक रोशनी टकराती और वो गिर जाते। जब रोशनी टकराती गिर जाते। इसी तरीके से वो कई लोग थे, हजरत अब्दुल्ला ने उन तमाम के तमाम लोगों पर फतह पाली। सब खुदा की, सारे लोग सबको गिरा करके हजरत अब्दुल्ला घर आए। जब घर आए तो उसके बाद में हजरत मोहतरम पता चला कि वो जो नूर था, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसकी बरकत से कोई आपको छू ना सका, उसकी बरकत से कोई आप पर हमला ना कर सका, उसकी बरकत से, नबी की बरकत से, नबी के नूर से आपके वालिद पर कोई यानी हमलावर ना कर सका, हमला ना हो सका। हजरत मोहतरम जैसे ही हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु का रिश्ता हजरत आमीना से हुआ, हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब शादी मुबारक हो जाती है, तो उसके बाद में हजरत अब्दुल्ला फिर कुएं पर पानी भरने के लिए जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला जब कुएं पर पानी भरने के लिए गए तो हजरत मोहतरम कोई औरत आपकी तरफ नजर नहीं उठाती है, कोई औरत आपकी तरफ प्यार से नहीं देखती है। हजरत अब्दुल्ला पूछते हैं, ऐ औरतों, ऐ खवातीनो, जरा ये तो बताओ, शादी से पहले जब मैं इसी कुएं पर, इसी जगह पर पानी भरने के लिए आता था तो तुम बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ मुझसे बात करती थी, बड़ी इश्क, बड़ी मोहब्बत के साथ मेरी तरफ नजर करती थी। अब क्या बात है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला जिंदाबाद, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, मदनी की आमद। मरहबा, जरा झूम के बोलो, मरहबा, लब चूम के बोलो, मरहबा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूल अल्लाह। जब हजरत अब्दुल्ला
कुएं पर पानी भरने के लिए गए, जब किसी औरत ने प्यार से ना देखा, मुस्कुरा करके ना देखा अब्दुल्ला फरमाते हैं, पहले क्या बात थी जो तुम मुस्कुरा कर देखती थी? पहले क्या बात थी? यही जगह थी, यही कुआं था, यही पानी था। फिर मेरे अंदर कौन सी बात में तब्दीली देखी, कौन सी बात में मुझ में तब्दीली देखी? पहले की तरह तुम बात नहीं करती। हजरात मोहतरम, औरतों ने जवाब दिया, खवातीनों ने जवाब दिया, ए अब्दुल्ला सुनो, हम तुम्हारी जवानी पर फिदा नहीं थे, हम तुम्हारे वकार पर फिदा नहीं थे, हम तुम्हारे तंदुरुस्ती पर फिदा नहीं थे, हम तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा नहीं थे। ए अब्दुल्ला सुनो, जब हम फिदा थे तो तुम्हारे नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तुम्हारी पेशानी मुबारक में चमकता था, हम उस पर फिदा थे और यही वजह थी हम उस पर कुर्बान थे। सुभान अल्लाह, वाह क्या और बात। जो नूर था वो आमीना ने अब लूट लिया। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक जब हजरत आमीना की शिकम मुबारक में आया तो कसम खुदा की हजरत आमीना फरमाती है, मेरी अजीब हालत थी, जैसे कि बच्चा पैदा होने में तकलीफ होती है। हजरत आमीना फरमाती है, मुझे वो भी नहीं हुई। अब जब एक महीना, हर महीने दर महीने कभी जन्नत की हूरें मुबारकबाद देने के लिए आती, कभी हजरत हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा आती, कभी हजरत आसिया आती, कभी हजरत मरियम आती, मुबारकबाद देती, है आमीना मुबारक हो, ताजुस यानी सिदरतुल मुंतहा की हसीन वादियों में जाने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, शम्सुद्दुहा तशरीफ ला रहे हैं, बदरुद्दुजा तशरीफ ला रहे हैं। ए आमीना मुबारक हो, वो नबी तशरीफ ला रहे हैं जो तमाम नबियों के सरदार हैं। हजरात मोहतरम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त करीब आया, जब नवा महीना आ गया तो हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती है कि मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जाती तो हालत बड़ी कशमकश, बड़ी तब्दीली, यानी जब कुएं पर पानी भरने के लिए जाती फरमाती हैं कि कोई पत्थर या कंकर मेरे पैर के नीचे आता, जब कोई पत्थर या कंकर मेरे पैर के नीचे आता तो वो ऐसे हो जाता जैसे रूई की मानिंद। अल्लाह अकबर। हजरात, ये नबी के शिकम में आने की बरकतें हैं, ये मेरे नबी का मौजिज़ा है जो पहले ही से दिखाया जा रहा है कि ये वो नबी है जिनके लिए पत्थर भी मोम हो जाते हैं, जिनके लिए कंकर भी पत्थर भी मोम हो जाते हैं, वो नबी है। कि हजरात मोहतरम, जब कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंची, नवा महीना चल रहा है, आखिरी महीना चल रहा है, हजरत आमीना फरमाती है कि जब मैं कुएं पर पहुंचती तो पानी बहुत तह में होता, पानी बहुत नीचे होता। आमीना फरमाती है कि जब मैं मुझसे जब झुका नहीं जाता तो रब का फजल होता, रब का करम होता, रब अल्लाह तबारक व तआला अपने यानी रब हुक्म देता पानी को, जब मैं झुकती तो झुका नहीं जाता, बैठ जाती तो पानी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता और मैं भर लेती। सुभान अल्लाह, कसम सुभान खुदा अल्लाह, की, ये वाह। नबी की, ये नबी का मौजिज़ा। जैसे ही हजरत आमीना फरमाती है मैं बैठ जाती तो पानी ऊपर आ जाता और मैं भर लेती। हजरत मोहतरम, ये मेरे आका का मौजिज़ा है। आओ, हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाती हैं कि दिन गुजरे और आमद का, आका की पैदाइश का वक्त करीब आया। जैसे ही करीब आया तो दिन ने कहा कि रब तबारक व तआला नबी को मुझ में पैदा करना, वरना रात अपने आप पर फख्र महसूस करेगी। दिन ये कहता है ए रब्बे कदीर नबी को मुझ में पैदा करना, बल्कि नहीं तो दिन अपने आप पर फख्र महसूस करेगा। दोनों में टकराव हो गया, दोनों में आपस में जो है ये विचार पैदा हो गए कि ए रब्बे कदीर नाने वाले नबी को मुझ में पैदा करना। रात ये आरजू करती थी, दिन ये कहता था ए रब्बे कदीर नबी को मुझ में पैदा करना, कहीं ऐसा ना हो कि रात अपने आप पर फख्र महसूस करने लगे। कसम खुदा की। आओ, मेरे रब ने ऐसा वक्त मुकर्रर किया कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोशंबे के रोज यानी पीर के रोज 12 रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वक्त जब करीब आया, अल्लाह ने फरमा दिया कि ऐ मेरे दिन, मैंने तुझे बनाया है, मैं तेरे दिल को भी नहीं तोड़ सकता। ऐ रात, मैंने तुझे बनाया है, मैं तेरे दिल को भी नहीं तोड़ सकता। अल्लाह अकबर। हजरात मोहतरम, दोनों के दिलों को जोड़ने के लिए, दोनों के दिलों को मिलाने के लिए रब तबारक व तआला ने नबी की पैदाइश का वक्त ऐसा मुकर्रर किया, न रात के दिल को तोड़ा न दिन के दिल को तोड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त जलवागर हुए, रात
आ रही थी और दिन जा रहा था, दोनों के दिलों को मिला दिया। फरमा दिया मेरे नबी ने कि ये जो नबी है, ये जो आने वाला नबी है, ये दिलों को तोड़ने वाला नहीं है, बल्कि हर चीज को, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला नबी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नाराए तकबीर, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जीशान की आमद। जरा मिलकर बोलो, परचम लहरा के बोलो, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवागर हुए, पैदा हो जाते हैं, हजरत आमीना फरमाती है कि नबी जब पैदा हुए, कसम खुदा की मैंने अपनी चश्म से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। आमीना फरमाती है कि जब मेरी नजर उठी तो मैंने मुल्क शाम के दरो दीवार को देखा। सुभान अल्लाह, मैंने मुल्क शाम के दरो दीवार को यानी देखा, उसकी दीवारें मुझे नजर आने लगी। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी का मोजिज़ा है। कसम खुदा की, नबी की वालिदा फरमाती है मैंने मुल्क शाम की दीवारों को देख लिया। आओ मेरे नबी पैदा हो जाते हैं। उधर हजरत मोहतरम हजरत मक्का का दस्तूर ये था कि जो दाइयां होती थी, वो बच्चों को ले जाती, अपना शिकम यानी दूध मुबारक का पिलाती और उन्हें उजरत मिलती और उनके घर का खर्चा चल जाता। या के बाद दीगर, अब हज़रात मोहतरम मक्का के अंदर जितने बच्चे थे, वही दाइयाँ आई और आने के बाद में जो मालदारों के बच्चे थे उन्हें लेकर के चली गई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले तने तन्हा है। उधर हजरत हलीमा की ऊँटनी कमजोर है, ऊँटनी लागर है। हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता मौजूद है और वो यानी मुबारक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। हजरत हलीमा बाद में पहुंचती है, जितनी दाइयाँ थी मालदारों के बच्चे लिए और चली आती है। हजरत हलीमा बाद में पहुंचने के बाद में कहती है अपने शोहर से, मेरे शोहर नामदार, मक्का के मालदारों के सभी बच्चे जा चुके हैं, एक बच्चा है मगर वो गरीब है, उसके पास माल नहीं है, उसके पास जर नहीं है। लेकिन है मेरे शोहर, उस बच्चे के चेहरे को देखा तो बच्चा बड़ा हसीन और खूबसूरत है, बड़ा जमील है, बड़ा हसीन है मेरे शोहर, अगर इजाजत हो तो उसी बच्चे को ले चले। आपके शोहर ने कहा ठीक है, खाली हाथ जाने से बेहतर है बच्चे को ले आओ। कसम खुदा की ये बात नहीं थी कि दाइयों ने और जो दाइयां आई थी उन्होंने नबी को लिया नहीं, बल्कि बात यह है कि मेरे नबी ने सिवाय हलीमा के किसी को पसंद नहीं किया। मेरे आका ये चाहते थे कि मेरी परवरिश जो हो वो हलीमा की गोद में हो। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है, बेशक। हजरत हलीमा बच्चे को लेकर के आती है, जैसे ही प्यार किया, हजरत मोहतरम ऊँटनी पर सवार किया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार हुए। वही ऊँटनी जो लागर थी, वही ऊँटनी जो कमजोर थी, वही ऊँटनी जो चल नहीं रही थी, बड़ी लड़खड़ाते हुए कदमों से चल रही थी, अब वही ऊँटनी तेज रफ्तार के साथ चलने लगती है। वो जो ऊँटनियाँ पहले जा चुकी थी, वो जो दाइयाँ पहले जा चुकी थी, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हलीमा की ऊँटनी पर सवार है। जो ऊँटनियाँ पहले जा चुकी है वो हजरत आगे है, लेकिन हलीमा सादिया की ऊँटनी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि हजरत मोहतरम वो उन ऊँटनियों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही जिस ऊँटनी के करीब जाती वो कहने लगती है, हलीमा क्या बात है, इधर से तो तुम बड़ी आहिस्ता आहिस्ता लेकर के गई थी, क्या बात, क्या ऊँटनी चेंज कर दी, क्या ऊँटनी बदल दी, क्या सवारी बदल दी? हलीमा फरमाती है कि सवारी नहीं बदली है, बल्कि जो मक्के से आने वाला सवार है वो बदल गया है। वो आने वाला सवार कोई मामूली सवार नहीं है, ये वो सवार है जो शम्सुद्दुहा है, ये वो सवार है जो बदरुद्दुजा है, ये वो सवार है जो नूरुल हुदा है, ये वो सवार है जो तमाम नबियों का सरदार है। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है, वाह वाह, सुभान हजरत अल्लाह। हलीमा घर पर लेकर आए। कसम खुदा की मेरे नबी जिस रास्ते से गुजरते वो रास्ता हरा भरा, यानी जिस जंगल से गुजरते वो जंगल हरा भरा हो जाता, जिस दरख्त के करीब से गुजरते वो दरख्त पर हरे भरे पत्ते आ जाते। यही नहीं बल्कि मेरे आका जिस साल तशरीफ लाए, जितनी माए हामिला थी, जितनी खवातीन हामिला थी, वो एक ही नहीं बल्कि जिस साल के नबी तशरीफ लाए, सारी औरतों के, सारी खवातीनों के बेटे ही पैदा हुए। मेरे नबी का मौजिज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कसम खुदा की। आओ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरत हलीमा के घर तशरीफ लाए। जो ऊँटनियाँ यानी जो बकरियां दूध नहीं दे रही थी, जिनके दूध खुश्क हो चुके थे, हजरत उनके थनों में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से थनों में दूध पैदा हो गया। और हलीमा फरमाती है यही नहीं, मेरी बकरियों ने जितने यानी बच्चे जले उसमें कोई बठिया नहीं हुई, बल्कि मेरे नबी के फजलो करम से उसमें भी सारे बकरे पैदा हुए। ये मेरे नबी का मोजिज़ा है। हजरत मोहतरम यही नहीं, यहीं पर इक्तिफा नहीं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर है। मक्का में किसी औरत का बच्चा बीमार हो गया, न किसी हबीब की न किसी तबीब की दवाई काम कर रही है, न किसी डॉक्टर की दवाई काम करती है, न किसी तभी यानी किसी डॉक्टर की दवाई काम करती है, ना किसी हकीम की दवाई काम करती है। अलबत्ता ये कि वो मायूस हो गई, सोचो विचार में है। एक दिन क्या हुआ, हलीमा के घर पर आ जाती है, अर्ज करती है ए हलीमा, मेरे बेटे की तबीयत बड़ी अलील है, मेरे बेटे की तबीयत बड़ी खराब है, मेरा बेटा जो बड़ा बीमार है, मैंने बड़ा हकीम को दिखाया, सुकून नहीं मिला, फला डॉक्टर को दिखाया, सुकून नहीं मिला, फला तबीब को दिखाया, सुकून नहीं मिला। ए हलीमा, अगर कोई दवा हो तो बताओ जिससे कि मेरे बेटे को शिफा मिल जाए। अब हजरात मोहतरम हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक पैरों को धोकर, बात समझ में आ रही है, मुबारक पैरों को धोकर, कसम खुदा की कुर्बान जाओ मेरे नबी के मौजिज़े पर, बचपन का जमाना है, मेरे नबी के मुबारक पैरों को धोया, धोने के बाद में उस पानी को कटोरे या किसी चीज में किया और करने के बाद में कहा लो ले जाओ इसे अपने बेटे को पिला देना। उस औरत को वो पानी दिया और देने के बाद में हजरत मोहतरम हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने जैसे ही उस पानी को दिया, वो फरमाती है औरत, वो खवातीन फरमाती है कि मैंने जैसे ही अपने बेटे को पिलाया, जैसे ही अपने बच्चे को पिलाया, कसम खुदा की जो काम तबीब ना कर सका, जो काम हकीम ना कर सका, जो काम डॉक्टर ना कर सका, वो मुस्तफा के यानी मुस्तफा के मुबारक पानी ने कर दिया, उसके धोबन ने कर दिया। फरमाती है कि जैसे ही उस पानी को पिलाया और पिलाने के बाद में यानी उस बच्चे को ऐसे यानी ऐसे तंदुरुस्त हो जाता है जैसे कि वो कभी बीमार ही नहीं था। माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम अल मुख्तसर बात ये आखिरी बात, जब हजरत हलीमा फरमाती हैं कि हमारे और आपके, जब मैं एक मरतबा मैंने देखा कि हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने बच्चे को पालने में लिटा दिया। आखिरी बात, तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने बच्चे को पालने में लिटाया, लिटाने के बाद में मैंने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पालने में लेटे हुए और खेल रहे हैं। हमारे और आपके बच्चे भी होते हैं, हमारे और आपके बच्चे भी खेलते हैं, तो वो भला किस चीज़ से खेलते हैं? अगर हमने फुटबॉल दे दिया, बॉल दे दिया तो उससे खेलते हुए नजर आते हैं, गुड़िया दे दी तो उससे खेलते हुए नजर आते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खिला यानी खिलौना देखो, मेरे नबी खेल की चीज से रहे हैं, बचपन का जमाना है, पालने में मौजूद है। मेरे नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक चांद से चांदनी रात चटक रही है, चांदनी रात हो रही है, मेरे नबी उंगली का इशारा करते हैं तो चांद की तरफ इशारा करते हैं तो चांद आगे जाता है, चांद की तरफ जब इशारा करते हैं तो चांद बाएं जाता है, जब चांद की तरफ इशारा करते हैं तो चांद दाएं जाता है। मेरे नबी इशारा करते हैं तो कभी पीछे जा रहा है चांद, कभी आगे जा रहा है, कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हलीमा फरमाती है मैंने इस मौजिज़े को, मैंने इस बात को अपनी आंखों से देखा। आला हजरत बरेली की सरजमी से पुकार उठे। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना। आला हजरत बरेली की सरजमी से पुकार उठे कि हजरत, आला हजरत बरेली की सरजमी से पुकार उठे कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नाराए
तकबीर वहाँ सुभान के अल्लाह चांद सुभान उगता अल्लाह था क्या बात इधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मैं गधा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गधा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तो मौला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इन शेरों के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ कि जगह जगह कर तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, जगह जगह कर तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो, जगह जगह कर तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। और मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। और दरसे कुरा अगर हमने भुलाया ना होता, दरसे कुरा अगर हमने भुलाया ना होता तो ये जमाने ने जमाना ना दिखाया होता। और इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, और दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा कलमा शरीफ की विर्द कर दे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।